तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का आज डे नंबर 22 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल के बारे में जानने वाले हैं। प्लस आपका जो स्कोप का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपका फंक्शनल स्कोप, ब्लॉक स्कोप और लेक्सिकल स्कोप के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलिए आ जाते हैं VS कोड में और आज हम लोग बहुत ही एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं एंड लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, इन दोनों में बेसिकली आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर क्या होता है कि हम लोग इसको छोटा टॉपिक समझ लेते हैं या फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा उसको उतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और बाद में ये पूछ दिया जाता है। और जब पूछ दिया जाता है तो वहां पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्लोबल क्या होता है और लोकल क्या होता है। इसी चीज को हम लोग दूसरी तरीके से भी समझेंगे। बहुत से लोग इसको स्कोप में बताते हैं कि फंक्शनल स्कोप, लोकल और ब्लॉक स्कोप और लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, तो वो भी इसी टॉपिक के अंदर आता है, तो उसको भी हम लोग आपको बता देंगे। मतलब अगर ये वीडियो देख लिए तो फिर कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब पढ़ा हुआ है और दूसरी कोई वीडियो देखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक हम लोग ने डाल दिया, इसको क्या कर देते हैं कमेंट। ओके, अब आते हैं नॉर्मल। देखो अभी ये कोड एडिटर एक ओपन है, ठीक है, तो कोड एडिटर में अगर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए, वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेट का, कॉन्स्ट का और वेर का। ठीक है, बट कॉन्स्ट में एक डिफरेंस ये होता है कि कॉन्स्ट वेरिएबल जो होता है उससे जो भी वेरिएबल बनाओगे तो उसकी वैल्यू आप रीअसाइन नहीं कर सकते, मतलब उसकी वैल्यू आगे चल के बदल नहीं सकते हो, इसीलिए उसको कांस्टेंट वेरिएबल कहते हैं, या फिर उसको आप कांस्टेंट ही बोलो वो ज्यादा सही है, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या है, नियत, जो कभी चेंज ना किया जा सके। और वेरिएबल की मीनिंग क्या होती है, जो वेरी करता हूं, मतलब जिसकी मतलब आज वैल्यू कुछ है, कल दूसरी हो जाएगी, परसों तीसरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लेट का यूज करेंगे। मान लो मैंने कहा नेम नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और नेम में मैं अपना नेम डाल देता हूं शुभम। आप कहोगे भैया ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसकी कैसे पहचान हुई? सबसे पहली पहचान है, क्या ये किसी चीज के अंदर आप लोग ने बनाया है, किसी भी कर्ली ब्रैकेट या फंक्शन के अंदर या लूप के अंदर बनाया? नहीं, ये ओपनली आपने कोड एडिटर के अंदर बनाया है। ठीक है, किसी चीज के अंदर नहीं है, ये ओपन है बिल्कुल। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ओके, तो भैया हम लोग ने इसको नाम दे दिया ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं नीचे फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन आप देखो यहाँ पे फंक्शन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग सिर्फ उसका डेमो समझ रहे हैं। आप किसी भी नाम से फंक्शन बना लें। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए वैल्यू, और इस फंक्शन के अंदर भी एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है एज। ठीक है, और एज के अंदर मान लो मैं डाल देता हूँ 21 ईयर्स। ओके, तो मैंने डाल दिया 21 ईयर्स। ओके, अब ये समझो कि ये जो फंक्शन है इसको कॉल भी कर देते हैं लगातार। जब बन ही गया है तो उसको कॉल करने में क्या जा रहा है, तो हम लोग इसको उठा के Ctrl+C एंड Ctrl+V, ये हो गया कॉल। ठीक है, ये जो वेरिएबल बना है ये देखो किसी चीज के अंदर बना है, हाँ या ना, ये किसके अंदर बना है, एक फंक्शन के अंदर बना है। फंक्शन स्टार्ट इस कर्ली ब्रैकेट से होता है और एंड इससे होता है। ठीक है, तो जब इस ब्लॉक के बीच में कोई चीज बनी हुई है तो इसको क्या बोलते हैं, आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, जब किसी ब्लॉक में या किसी चीज के अंदर कोई वेरिएबल बना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं लोकल वेरिएबल। कहोगे भैया डिफरेंस क्या है? मान लो आपने ये तो बता दिया कि ग्लोबल वेरिएबल की क्या पहचान होती है, लोकल की क्या पहचान होती है। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर है कि ग्लोबल वेरिएबल फ्रीली होता है, किसी चीज के अंदर नहीं बनता है, ओपनली होता है। और लोकल किसी न किसी चीज के अंदर पड़ा होगा, चाहे वो आपका फंक्शन हो। देखो यहाँ पर फंक्शन है, इसी की जगह अगर इफ एल्स होता उसके अंदर अगर आप बनाते तो वो भी एक लोकल वेरिएबल होता। अगर आप लूप के अंदर भी कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो भी आपका एक लोकल वेरिएबल होता है। अब डिफरेंस बताता हूं, जैसे ये है आपका एक ओपन ग्लोबल वेरिएबल, इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी कॉल कर सकते हो। आप नीचे चाहे 10 लाइन बाद आओ। ठीक है, 10 लाइन बाद आने के बाद मैं कहता हूं console.log, अब मैं सिर्फ इस वेरिएबल को कॉल कर लेता हूं। ठीक है, जो वेरिएबल का नाम है, सॉरी वेरिएबल का नाम नेम है, तो मैं इसको कॉल कर लेता हूं। ठीक है, और मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूं कि ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो मैं इसको करता हूं रन और देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल लेते हैं कंसोल पे और देखो ये शुभम प्रिंट हो गया। ये जो फालतू के एरर्स आ रहे हैं मैं इनको हटा देता हूं और अगेन आपको मैं दिखाता हूं। ये देखो शुभम प्रिंट हो गया। ये ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, बट अब देखो मैं इसी की जगह पर अब एक चीज और दिखाता हूं कि console.log जो है, क्या हम लोग फंक्शन के अंदर ये जो नेम वेरिएबल है इसको चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल चला सकते हैं।
इसको यहां से उठा लो और ये फंक्शन जो बना है इसके अंदर इसको चलाकर दिखाओ। तो ये हम लोग ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब फंक्शन के अंदर देखिए ये जो वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल, ये चलता है कि नहीं चलता है। तो इसको रन करके देखते हैं, चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्लोबल वेरिएबल की एक पहचान तो क्लियर हो गई कि भैया इसको आप कहीं पर भी कंसोल करा सकते हो, रन करा सकते हो, यूज कर सकते हो कहीं पर भी, चाहे किसी फंक्शन के अंदर यूज करो, चाहे किसी फंक्शन के बाहर यूज करो, चाहे किसी लूप के अंदर, चाहे किसी एफएल्स के अंदर, या फिर बाहर भी कहीं पे, ठीक है। बट अब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ ग्लोबल वेरिएबल को। अब हम लोग आते हैं इस लोकल वेरिएबल पे। तो लोकल वेरिएबल अभी क्या है, फंक्शन के अंदर हम लोग इसको कॉल करते हैं। तो फंक्शन के अंदर हम लोग ने इसको कॉल किया एज, और इसको चलाकर देखते हैं चल रहा है या नहीं। तो चल रहा है, इसने हमें वैल्यू दे दी 21। क्या इसी लोकल वेरिएबल को हम लोग सिर्फ फंक्शन के बाहर चला सकते हैं, और ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, हम लोग एक लाइन या 2 लाइन बस बाहर चलाएंगे, ठीक है। तो क्या ये चलेगा, सोचने वाली बात है। और यहाँ जो नेम लिख के आ रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं, एज लिख देते हैं यहाँ, ओके। और इस वाले console.log को हटा देते हैं बेसिकली, तो हटा दिया। इसको रन करते हैं और यहां पर आपको एक एरर देखने को मिल जाएगा। यहां ये बोल रहा है एज इज नॉट डिफाइंड, मतलब जो एज है वो क्या है इसको पता ही नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है। डिफाइन मतलब इसको नहीं पता कि एज क्या है, एज नाम का कोई वेरिएबल है, फंक्शन है, क्या है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे तैयार बड़ी समस्या होगी कि हम लोग ने वेरिएबल तो बना रखा है बट ये नहीं चल रहा है। इसकी यही पहचान होती है लोकल वेरिएबल की कि ये आप जिसके अंदर बनाओगे उसी तक सीमित है। इसको एक्सेस कहां तक किया जा सकता है, इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में। इसके बीच में अगर आप 10 लाइन भी ऐसे लिख लेते हो, बड़ी कर लेते हो, तो इस पूरे में आप कर सकते हो एक्सेस, ठीक है। पर जहां ये एंड हो रहा है ये ब्रैकेट, इसके नीचे एक लाइन भी नीचे अगर आप आ जाओगे तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लोकल वेरिएबल को एक्सेस करना है देन आपको उसके जहां पर आपने बनाया है उसके लोकल एनवायरनमेंट में ही आप उसको यूज कर सकते हो, बाहर नहीं। और ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। मतलब मान लो जैसे यहाँ पे आपने नेम नाम का शुभम लिखा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हम इस वेरिएबल को चेंज करते हैं, यहां पर भी एक वेरिएबल बना देते हैं, किस नाम से, नेम नाम से ही बना देते हैं, ठीक है। मैंने कहा नेम, ओके। और नेम में मैं क्या करता हूं, मैं डाल देता हूं शुभम, मैंने सेम वैल्यू डाल दी। ये शुभम नहीं डालेंगे नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा, मैं डाल देता हूं राहुल, ठीक है, राहुल डाल दिया, ओके। अब यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, एक ग्लोबल वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल, दोनों का नाम सेम है, इसका भी नेम और इसका भी नेम, बस वैल्यू अलग है, इसमें शुभम पड़ा हुआ है, इसमें राहुल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कहा ये स्पेसिफिक होता है और इसकी मतलब आप प्रायोरिटी वाइज इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो अगर आप क्या करते हो, ये console.log को उठाते हो और इसके अंदर जाकर यहां पर पेस्ट करते हो और देन आप नेम वेरिएबल को कॉल करते हो, तो आप जरा मुझको बताओ कि ये शुभम प्रिंट कराएगा या फिर राहुल प्रिंट कराएगा। मैं कहता हूं ये राहुल को प्रिंट कराएगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले लोकल वेरिएबल जो है उसको देखेगा, क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर बना है। और ये कर्ली ब्रैकेट देखो यहां से बंद है और यहां से स्टार्ट है, तो इसके बीच में जो वेरिएबल है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो पहले ये इसको राहुल वाले को प्रिंट कराएगा, अगर राहुल वाला नहीं हुआ देन शुभम वाले को कराएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले राहुल आ चुका है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर ये नेम की बजाय कुछ और लिखा होता, मान लो मैं फिर से इसको एज में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब कौन सा प्रिंट कराएगा, अब ये वाला करा देगा, क्योंकि जब उसको अंदर नहीं सेम चीज मिल रही है तो बाहर वाले को तो कराएगा ही, ठीक है। तो बस इतना सा डिफरेंस है कि ग्लोबल वेरिएबल आप कहीं पर भी यूज करो, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी, किसी के अंदर भी यूज कर सकते हो, किसी के बाहर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लोकल वेरिएबल जहां पर आपने बनाया है वहां पर स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और एंड कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बाहर उसका स्कोप नहीं होता। स्कोप मतलब जहां पर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस इन्हीं के इतने के ही बीच में ये एक्सेस किया जा सकता है, इतने के बीच में, ठीक है। तो अगर आपको ये वेरिएबल को एक्सेस करना है तो चलो भैया इतना तो क्लियर हो गया। अब ये बताओ कि ये ऐसा है क्यों, अगर लोकल वेरिएबल मान लो आपने ये बनाया है तो इसको इस फंक्शन के बाहर हम लोग क्यों यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसका आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, पर मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में होता कैसे है और क्यों हम लोग मतलब एक तरीके से जो वेरिएबल हम लोग अंदर बनाए हुए हैं उसको बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा console.log लिख देता हूं और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, ये राहुल की जगह मैं यहाँ पे 21 डाल देता हूं, ठीक है, एज। अब क्या करना है समझना मेरी बात को, एक सेकंड, और इसको मैं क्या करता हूं थोड़ा सा स्पेस लगा देता हूं और वेरिएबल, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये कमेंट क्यों नहीं हो रहा है, लोकल वेरिएबल, इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट हो जाओ भाई आप, एक सेकेंड, मैंने इसको कमेंट करने कहा है, आप ना होइए, इधर आइए तो
बस। तो अब हम लोग को समझना क्या है कि यहां पर देखो ये जो लोकल वेरिएबल है ये बाहर क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन समझना है। सबसे पहले इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। इंटरप्रेटर क्या होता है, जो इसको रन करेगा इस पूरे प्रोग्राम को, तो वो कैसे काम करेगा। नंबर 1 पे आएगा, देखेगा कि यहाँ पर देखो ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो कमेंट इससे कोई लेना देना है। तीसरी लाइन से कोड लिखा हुआ है, तो तीसरी लाइन पे आया, उसने देखा चेक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम शुभम है, बना दिया, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं। चौथी लाइन में कुछ नहीं लिखा है, पांचवी लाइन में अभी वो कुछ नहीं करेगा, पांचवी लाइन उसके लिए अभी निष्क्रिय है, ठीक है। वो सीधे आएगा नवी लाइन पे। जब नवी लाइन पे आता है तो उसको क्या दिखता है, यहाँ पर एक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है कि कोई भैया यहाँ पे वैल्यू नाम से फंक्शन बना है, उसको कॉल करना है। तो ये पूछेगा कि वैल्यू वाला फंक्शन कहां पर है, तो इसको मिलेगा हाँ 5th लाइन पे वैल्यू वाला फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, इसको दिख जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर ये आया, इसने देखा चेक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना है लोकल वेरिएबल, तो इसने एज नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी 21, ठीक, यहां तक क्लियर। फिर आए 7 लाइन पे, 7 लाइन पे इसको दिखा console.log, इसने क्या किया, एज को प्रिंट करा दिया, प्रिंट करा दिया, यहां तक बात खत्म हुई। अब जैसे ही ये इसने देखा लास्ट करली ब्रैकेट मतलब एंड ऑफ करली ब्रैकेट, मतलब ये तो ओपन वाला था और ये एंड था, जैसे एंड करली ब्रैकेट देखा, इसने क्या किया, अपने रैम से जो मेमोरी होती है जिसके अंदर ये वेरिएबल बना था, उससे वेरिएबल डिलीट कर दिया। भैया क्या करूं, डिलीट कर दिया, हाँ। जैसे ही ये फंक्शन खत्म होता है वैसे ही इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स बने होते हैं वो रैम से डिलीट हो जाते हैं, हट जाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ये इसकी खासियत है। कि कैसे काम किया, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। जब से हम लोग आए सबसे पहले इसने देखा वैल्यू फंक्शन कॉल किया गया है, तो उसने ढूंढा वैल्यू फंक्शन कहाँ है, इसको मिला 5th लाइन पे। अंदर गया, इसने देखा एक वेरिएबल बना, लोकल वेरिएबल एज नाम से बना दिया, वैल्यू उसकी 21 दे दी। console.log में इसकी वैल्यू को प्रिंट कराया गया, प्रिंट करा दिया। फिर जैसे ही देखा इसने फंक्शन एंड हो रहा है, जहां ये रैम से इसको हटा देगा, रैम में जो बना हुआ था इसको हटा दिया। अब हट चुका है तो हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। बट इसका एक फायदा होता है दोस्तों, फायदा ये कि जैसे आपने एक बार ये वेरिएबल बनाया लेट एज, तो आप इसको कई बार बना सकते हो, मल्टीपल टाइम आप इसको बना सकते हो। मैंने वेरिएबल की जब चैप्टर पढ़ाई थी कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, वेरिएबल बनाने के क्या रूल्स होते हैं, तो वहां पे एक रूल बताया था कि आप सेम नाम से दो वेरिएबल नहीं बना सकते हो। जैसे नेम है, ऐसे आप दो वेरिएबल नेम नाम से नहीं बना सकते हो। बट चूंकि कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर है, किसी स्कोप के अंदर है, तो आप मल्टीपल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीपल बनाने पे क्या होगा कि आराम से चल जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको दिखाता हूं इनको। एक फंक्शन और बना लेते हैं, और फंक्शन का इस बार नाम रखेंगे टोटल, और टोटल क्या कर सकते हैं, वैल्यू, ठीक है, वी कैपिटल वी एल यू वैल्यू, ठीक है। ओके, कैपिटल वी करना था, बाकी ओके, कैप्स लॉक टोटल वी ए एल यू ई, ठीक है, टोटल वैल्यू। अब देखो यहां पर होता क्या है, सबसे पहले मान लो हम लोग इसको कर्ली ब्रैकेट ओपन किए, कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद देन यहाँ पे हम लोग एक और एज नाम से वेरिएबल बना देंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे यहाँ पर 22। ओके, क्या दो वेरिएबल बनाए जा सकते हैं, हाँ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लोकल वेरिएबल हैं। ग्लोबल होते तो ना बना सकते थे, ठीक है। तो अब हम लोग कॉल भी कर लेते हैं इस दूसरे वाले फंक्शन को। कॉल करने के लिए क्या होगा, बस इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये दोनों कॉल हो चुके हैं। तो देखो मैंने दो सेम नाम से, एक ये भी लोकल वेरिएबल है और एक ये भी लोकल वेरिएबल है। मैं इसके सामने क्या करता हूँ, लिख देता हूँ Ctrl+C एंड Ctrl+V। ओके, रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट में एक में 21 आया है और दूसरे में क्या आना चाहिए था, दूसरे में 22 आना चाहिए था। तो 22 को भैया आपने प्रिंट नहीं कराया, ठीक है, प्रिंट करा देते हैं, console.log कराया। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आ गया 21 22। तो ये रूल ऐसा काम करता है कि लोकल वेरिएबल अगर आपका है तो आप मल्टीपल टाइम सेम नाम से बना सकते हो। ये वर्क किस तरीके का है इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लो ये लाइन है ही नहीं, इसको हटा देते हैं, ये लाइन है ही नहीं मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब आपका इंटरप्रेटर आता है, देखता है पहली लाइन में कुछ नहीं, दूसरी में कुछ नहीं, तीसरी में कुछ नहीं, चौथी में भी कुछ नहीं है, पांचवी में भी अभी उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसके बाद नवी में भी कुछ नहीं, डायरेक्ट आएगा 13 और 14 लाइन पे। तो 13 वाले पे आया, उसको दिखा वैल्यू नाम से एक फंक्शन बना, उसको कॉल किया गया है, तो वो गया, इसने देखा वैल्यू नाम से, हाँ यहाँ फंक्शन तो बना है भैया क्योंकि कीवर्ड लिखा हुआ है। अंदर गया, एक वेरिएबल बनाया एज नाम से, उसकी वैल्यू दे दी 21, उसको करा दिया प्रिंट console.log से। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ तैसे ही क्या हुआ, एज नाम का वेरिएबल रैम से डिलीट हो चुका है। ओके, फिर हम लोग आए, हम लोगों ने देखा एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गया है, दूसरे वाले फंक्शन के पास गया,
उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया एज नाम से, वैल्यू दे दी 22, कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट करा दिया, और फिर ये जैसे फंक्शन यहाँ से समाप्त हुआ तैसे ये वेरिएबल रैम से हट चुका है। इस वजह से क्या है, मल्टीपल लोकल वेरिएबल्स बनाए जा सकते हैं। बट यहाँ पर हमने एक जो ग्लोबल वेरिएबल बनाया था, ये देखो नेम नाम से, क्या हम लोग इससे दो वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर मैं क्या करूं, ऐसा सोच भी लूं, ट्राई भी करने की सोच लूं, मान लो नेट नेम नाम से इक्वल करके और असाइनमेंट करके, मतलब यहाँ पर राहुल लिख दूं, ठीक है, क्या ये वर्क करेगा? क्या ये वर्क करेगा? चलो इसको हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग करने से पहले ही दिखा देता हूं, देखो ये रेड लाइन इनके नीचे बन के आने लगी। रेड लाइन बन के आने का मतलब क्या कि ये देखो एरर है, और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे बता रहा है कि नेम नाम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मतलब डिक्लेयर्ड पहले से ही हो चुका है, आप दोबारा उसको डिक्लेयर ना करें, दोबारा उसको ना बनाए, पहले से डिक्लेयर है। तो ग्लोबल वेरिएबल दो नहीं बन सकते सेम नाम से, पर लोकल वेरिएबल बन सकते हैं। ओके, ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल क्या होते हैं, एंड लोकल एंड ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लोकल एंड ग्लोबल में क्या डिफरेंस होता है। चलिए अब मैं आपको स्कोप वाला मेथड बता देता हूं कि भैया ये स्कोप क्या होता है। आजकल नए नए टीचर्स जो हैं वो स्कोप के उससे पढ़ाते हैं, तो मैं उसको भी बताता हूं, ठीक है। एक सेकंड में इसको क्लियर कर दूं इतना। चलिए अब आते हैं फटाक से, यहाँ पे मैंने नोट पैड ओपन कर रखा है यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लाइड ओपन की है, मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। यहाँ पे स्कोप की एक डिफिनेशन आपको दिख रही होगी। स्कोप की डिफिनेशन क्या बोलती है सर? स्कोप की डिफिनेशन सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। स्कोप की डिफिनेशन क्या बोलती है कि आप कोई वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है, या कोई फंक्शन बनाए, उसको आप कहां तक एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, कहां तक आप एक्सेस कर पा रहे हैं उसको बोलते हैं स्कोप। स्कोप डिटरमाइंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल, या फिर इसकी जगह फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल को आप कहां तक एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब वो कहां तक एक्सेसिबल है, उसी को स्कोप बोलते हैं। अब जैसे फंक्शनल स्कोप लिखा है, ये तीन टाइप के होते हैं, एक आपका फंक्शनल स्कोप, एक ब्लॉक स्कोप, एक लेक्सिकल स्कोप। तीनों को समझेंगे, सबसे पहले फंक्शनल स्कोप को समझते हैं। और अगर मैं बोलूं कि हम लोग फंक्शनल स्कोप को ऑलरेडी समझ चुके हैं, सिर्फ आपको एक बार दिखाना है कि ये क्या चीज है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन हम लोग ने बनाया था, ठीक है, इसके अंदर जो वेरिएबल है ये लेट एज इक्वल टू 21, इस वेरिएबल को हम लोग कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अगर इसको हमको कंसोल कराना हो तो कहां तक करा सकते हैं। तो आप कहोगे भैया ये स्टार्टिंग वाले कर्ली ब्रैकेट से लेकर एंड वाले तक के बीच में आप कहीं पर भी करा सकते हो, पर भैया उसके बाहर मत चले जाना, बाहर जाओगे ये एक्सेस नहीं होगा, ठीक। तो आपने कहा स्टार्टिंग और एंड कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम लोग इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो स्कोप क्या हुआ? स्कोप इसका यही हुआ कि स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट से लेकर ये एंड वाले कर्ली ब्रैकेट तक इस वेरिएबल का स्कोप है। तो इसका स्कोप बस इतना मान के चलो, ठीक है, ये भी यहां तक मान के चलो, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है लेट एज इक्वल टू 21, इसका स्कोप क्या है? इस कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। और ये वेरिएबल किसके अंदर बनाया गया है? एक फंक्शन के अंदर बनाया गया है, तो इसको बोलेंगे फंक्शनल स्कोप। इसका स्कोप क्या है? इस पूरे फंक्शन तक का, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है सर आपका, ये एक फंक्शनल स्कोप है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए, ठीक है। अगर कोई पूछता है फंक्शनल स्कोप क्या है, एक डेमो देकर दिखाओ, सिंपली आपको फंक्शन बनाना है, उसके अंदर एक वेरिएबल बना देना है और बताना है कि ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप बस इस फंक्शन तक ही है, इस फंक्शन तक ही इसको यूज किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल स्कोप। भैया बहुत सरल था, हाँ सरल ही है, कठिन नहीं है, ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग, और इसमें हम लोग चीजें समझ लेते हैं। जैसे ये ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप क्या है? जैसे अभी आपने फंक्शनल स्कोप समझा, फंक्शनल स्कोप से बिल्कुल अलग नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई भी वेरिएबल आप बना रहे हो, अगर वो किसी ब्लॉक के अंदर है, ब्लॉक मतलब किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या हुआ? आपका ब्लॉक स्कोप हुआ। चाहे वो कर्ली ब्रैकेट आपके इफ के हो, चाहे वो कर्ली ब्रैकेट आप एल्स के अंदर बना दो, या इफ एल्स के अंदर बना दो, या एल्स इफ के अंदर बना दो, या फिर कोई लूप, मान लो आपने फॉर लूप लिखा, फॉर लूप की कंडीशन दे दी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ये बनाया, इसके अंदर कोई वेरिएबल बना रहे हो, तो इसके भीतर जो वेरिएबल बनेगा वो क्या होगा? आपका ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो जब भी आप दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी वेरिएबल बनाते हो, वो कहलाएगा ब्लॉक स्कोप। फंक्शन को छोड़कर आप लूप, इफ एल्स, एल्स इफ और जितने भी टाइप के लूप्स हैं, जितने भी आप सिर्फ नॉर्मल अगर यहाँ पे दो कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हो, उनके बीच में भी कोई वेरिएबल बना देते हो, तो वो वेरिएबल भी आपका क्या होगा? ब्लॉक स्कोप कहलाएगा। कैसे भैया दिखाइए, आते हैं यहाँ पर वीएस कोड में, ठीक है। वीएस कोड में फटाक से दिखाता हूं मैं आपको, इनको पूरे को मैं क्या कर लेता हूं,
समेट देता हूं एक बार में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया हूं, ठीक है। इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट नेम इक्वल टू, और सबसे सिंपल होता है इसलिए नेम का यूज कर रहा हूं, और हम लोग मान लो मेरे नाम डाल देते हैं, ठीक है। नेम इक्वल टू सिंपल SHUBHAM शुभम। अब क्या करना है, इसको आप इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर मैं करके भी दिखाऊं, मैं करूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक, और मैं इसके अंदर डाल देता हूं नेम को प्रिंट करा दो, क्या ये करा देगा? आइए देख लेते हैं। ये लो भैया, नहीं कराया इसने, इसको पता ही नहीं है कि क्या है, इसके बाहर कुछ बना भी है कि नहीं बना है, ठीक है। इसको अंदाजा ही नहीं इस चीज का, तो जब तक अंदाजा नहीं है तब तक ये कुछ करा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये शुभम, ये जो आपने वैल्यू दी है नेम वेरिएबल को, इसको अंदाजा ही नहीं कि क्या है ये, और ये बस इस कर्ली ब्रैकेट तक का ही सिमट के रह गई है, इसके बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर भैया लेट की जगह यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज करके बनाए वेरिएबल तो बन जाएगा, तब भी यही चीज होगी, हाँ तब भी यही चीज होगी कि देखो तब भी हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट ध्यान देना कि लेट और कॉन्स्ट, ये जो दो वेरिएबल हैं, लेट एंड कॉन्स्ट, ये दो वेरिएबल हैं, ये आए आपके 2015 में या 2015 के बाद में आए, ठीक है, जो आपका जावास्क्रिप्ट का न्यू वर्जन आया था। उसके पहले जो वेरिएबल था वो था var, ठीक है, ये क्या था, बिफोर 2015, ठीक है, 2015 से पहले के जो वर्जन थे उनमें var चलता था। तो var क्या करता है, इसके अंदर आपका स्कोप का कोई ऐसा खास नहीं है, मतलब अगर आप इससे पूछो क्या ब्लॉक स्कोप आपको पता है, तो कहेगा नहीं मेरे को नहीं पता है। तो भैया इसका मतलब अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट में var का यूज करके कोई वेरिएबल बनाए तब तो इसको हम लोग बाहर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसको स्कोप पता ही नहीं है ब्लॉक स्कोप क्या होता है। जी हाँ, अब हम लोग ने जो वेरिएबल बनाया है var का यूज करके, इसको ब्लॉक स्कोप नहीं पता क्या होता है, तो ये बाहर एक्सेसिबल है, देखो शुभम प्रिंट हो गया। बट अगर आप लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करते हो, वो ज्यादा सही होता है var की तुलना में। तो var क्या करेगा, var आपको बाहर वैल्यू को दे देगा कि हाँ प्रिंट करा सकते हो, पर लेट और कॉस्ट ब्लॉक स्कोप को जानते हैं तो वो बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। चलो, तो ये नॉर्मल हम लोग ने क्या किया, एक कर्ली ब्रैकेट बनाया। अब हम लोग इसी जगह पे क्या करते हैं, लूप बनाते हैं। मान लो फॉर लूप बनाया, और फॉर लूप में मैंने कहा लेट आई की वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में 1 रख देते हैं, ठीक है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा, ठीक। हर राउंड में क्या कर दो, आई को प्लस प्लस कर दो। चलो सिंपल। और इसके अंदर अब मैंने देखो कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ये कर्ली ब्रैकेट, ये भी एक ब्लॉक बन गया, ठीक है, बन गया कि नहीं बन गया, ओपन एंड क्लोज जहां पे होता है वो ब्लॉक ही होता है। इसके अंदर भी एक वेरिएबल बना दें, लेट नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे शुभम SHUBHAM, ठीक है। तो क्या ये बाहर एक्सेस किया जा सकता है, इसको भी देख लेते हैं। या फिर हम लोग कहें इसके अंदर वेरिएबल बनाने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी एक वेरिएबल बना है ना, कंसोल डॉट लॉग, आई को ही प्रिंट करा दो, सबसे बढ़िया, ठीक है। आई को प्रिंट कराते हैं सबसे पहले अंदर। अगर देखो ब्लॉक स्कोप है तो ये तो अंदर तो प्रिंट होगा पर बाहर नहीं होगा, तो इसने क्या किया, 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट कर दी, तो लूप हमारा सही से चल रहा है, ठीक है। अब अगर इसी को हम लोग बाहर ले आए, बस एक लाइन बाहर ले आते हैं, 5 पे है, हम लोग 6 पे ले आते हैं, ठीक है, 6 पे इसको क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई करते हैं। बट देखो ब्लॉक तो ऊपर ही तक है, बाहर है नहीं, तो क्या होगा, ये प्रिंट नहीं करेगा। इसने कहा भैया आई इज नॉट डिफाइंड, मुझे आई नहीं पता है, आई पहले से कुछ डिफाइंड नहीं किया गया है, बनाया ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं, उसके अंदर तक ही उसका स्कोप होता है, मतलब अगर कोई वेरिएबल है तो यहीं तक उसका स्कोप होगा, उसके बाहर नहीं होगा। इसी का हम लोग यूज कर सकते हैं इफ एल्स में। मान लो इफ के लिए मैंने एक वेरिएबल पहले बना ली, लेट एज, और एज में मैंने कहा मेरी एज 21 ईयर्स है, ठीक है, मान लो। और मैंने कहा इफ में एज अगर बड़ी हो, ग्रेटर देन हो 18 से, ठीक है, तो सिंपल सा क्या करो, एक वेरिएबल बना दो, वेरिएबल का नाम रख दो मैसेज, ठीक है, और मैसेज में क्या डाल दो, यू आर एडल्ट, यू आर अडल्ट, ठीक, ये मैंने कहा, ये लिख दो। अब इसका यूज अगर हमको करना है, इस मतलब ये देखो जो हम लोग ने प्रिंट कराया है यू आर एडल्ट, इसको हमको प्रिंट कराना है, ठीक है, तो इसको हम लोग अंदर तो यूज कर पाएंगे। मान लो मैंने मैसेज नाम के वेरिएबल को कॉल किया तो यहाँ पर क्या होगा, आ जाएगा। बट अगर हम लोग सोचे कि इसको बाहर यूज कर लें तो बाहर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये वेरिएबल है आपका कौन सा, मैसेज वाला, ये किसके अंदर बना हुआ है, ये एक ब्लॉक के अंदर बना है, और इसका स्कोप बस जानते हो कहाँ तक, ये एंड कर्ली ब्रैकेट से लेकर मान लो स्टार्टिंग के कर्ली ब्रैकेट तक, बस इतना स्कोप है जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है।
अब जैसे ही बाहर जाओगे तो ये कहेगा मैसेज नाम का कुछ भी मुझको पता नहीं है कि क्या आपने डिफाइन कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये था आपका ब्लॉक स्कोप, बहुत सरल था ना, इसमें भी कुछ कठिन नहीं है। जब दो कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर दिख जाए, उसके बीच में अगर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी वेरिएबल बना है, तो ब्लॉक स्कोप कहलाता है। अब आते हैं भैया अपने लेक्सिकल स्कोप के पास में, ठीक है, लेक्सिकल स्कोप। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। लेक्सिकल स्कोप भैया कुछ कठिन है? नहीं, कुछ कठिन नहीं है। लेक्सिकल स्कोप क्या कहता है, जैसे हमारे फॉर लूप्स होते हैं, इफ एल्स होते हैं, तो उनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, वो नेस्टेड भी हो सकते हैं। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक। हम लोग नेस्टेड लूप्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हाँ या ना, नेस्टेड इफ एल्स भी पढ़ चुके हैं। मतलब अगर एक इफ एल्स है तो उसके अंदर दूसरा इफ एल्स बन सकता है। वैसे ही लेक्सिकल स्कोप आता है यूज में नेस्टेड फंक्शंस में, ठीक है, नेस्टेड फंक्शंस में यूज में आता है। तो भैया अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जब दो फंक्शन है तो क्या एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन के अंदर यूज की जा सकती है या नहीं की जा सकती, और की जा सकती है तो उसका क्या रूल होता है, उसको भी हम लोग जानने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पर, और ध्यान से देखना इसको, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, यहाँ पे आ जाओ फटाक से। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम लोग को करना होगा इसको सबको इरेज, सबको हटा देते हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो कुछ कठिन नहीं, अगर हाँ ध्यान से न देखा तो ही है। मतलब सबसे पहले एक फंक्शन बनाओ, FUNCTION, फंक्शन कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम मान लो मैं रख देता हूं पेरेंट, और पेरेंट के बाद फंक्शन FUNC, ठीक है, फंक्शन कर्ली ब्रैकेट, सॉरी नॉर्मल पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया क्योंकि ये इसकी पहचान है फंक्शन की। अब इसके अंदर दो वेरिएबल बना लेते हैं, मान लो लेट a इक्वल टू 25, ओके, लेट b इक्वल टू 26 नॉर्मल। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर एक चाइल्ड फंक्शन बनाएंगे, ये क्या है, एक पेरेंट फंक्शन। तो जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनता है तो जो अंदर वाला फंक्शन है वो चाइल्ड कहलाता है, बाहर वाला पेरेंट कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर भी एक फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन का नाम दे देंगे CHILD, चाइल्ड और फंक्शन, ठीक है, FUNC फंक्शन, ओके। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भी कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देन अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू है ये देखो ये किसमें है, पेरेंट फंक्शन की, ठीक है, जबकि चाइल्ड फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, चाइल्ड फंक्शन क्या है, इस जगह से स्टार्ट हो रहा है। और वैल्यू क्या बनी हुई है, ये दोनों किसमें, मतलब ये जो दो वेरिएबल है किसमें डिक्लेयर किया गया, पेरेंट फंक्शन में। तो हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड फंक्शन में पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को यूज करके देखते हैं क्या हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, इनका स्कोप यहाँ पे चाइल्ड फंक्शन तक है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और सिंपल सा बस ए को प्रिंट करा के देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो हम लोग ने बनाए हैं पेरेंट फंक्शन में, और उनका यूज मतलब उनका एक्सेस कर रहे हैं चाइल्ड फंक्शन में। अगर चाइल्ड फंक्शन में ये यूज हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स या जो भी चीजें होती हैं उनका स्कोप चाइल्ड फंक्शन तक होता है। आ गया भैया, तो यहाँ पर इसको कॉल नहीं किया इस वजह से ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो कॉल कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग चाइल्ड फंक्शन को कॉल करते हैं। चाइल्ड फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करेंगे, बस इसको कॉपी कर लो, यहां से कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल-C, और ध्यान देना इसको अंदर ही पेस्ट करना है पेरेंट फंक्शन के अंदर, ठीक है, बाहर ना कर देना। और पेरेंट फंक्शन को तो बाहर करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ग्लोबल नहीं बोल सकते हो, पर ये आप एक तरीके से बोल सकते हो पेरेंट फंक्शन है, तो इसको बाहर आप कॉल करोगे। अब हम लोग यहाँ पर आए, इसकी वैल्यू कितनी है 25, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 25। अब ये क्या हो रहा है कि हम लोग पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर पा रहे हैं एक चाइल्ड फंक्शन में, ठीक है, पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर पा रहे हैं चाइल्ड फंक्शन में। एक चीज ध्यान से देखना, मैं बहुत ध्यान से आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर इसी फंक्शन को पूरे उठाएं, कितने को, ये फंक्शन को, ठीक है, कंट्रोल-X, और ये जो वेरिएबल डिक्लेयर है क्या इनके ऊपर अगर हम लोग ले जाएं तो क्या ये चीज अब होगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को ध्यान से देखा होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कह दोगे हाँ भैया पॉसिबल होगी, और मैं भी कहूंगा हाँ पॉसिबल है। अब भी देखो यहाँ पे वैल्यू एक्सेस हो रही है, ऐसा क्यों, देखो सबसे पहले एक फंक्शन बना, ठीक है, फंक्शन बनने के बाद अभी देखो ये चाइल्ड फंक्शन अभी तो कुछ लेना देना नहीं है। फिर हम लोग आए 7 लाइन पे, 7 लाइन पे एक वेरिएबल बना ए, उसकी वैल्यू थी 25। 8 लाइन पे आए, उसकी वैल्यू वेरिएबल बना बी, उसकी वैल्यू 26।
जब 9 लाइन पे आए तो हम लोगों ने देखा कि अच्छा एक फंक्शन भी बना है चाइल्ड फंक्शन नाम से, तो क्या हुआ चाइल्ड फंक्शन पे हम लोग चले गए। चाइल्ड फंक्शन पे जब हम लोग गए तो वहां पर क्या हुआ कंसोल डॉट लॉग हुआ ए को, तो ए पहले ही बन चुका था। चूंकि अगर ये देखो ये जो चाइल्ड फंक्शन है ये लास्ट में ना होता, ये पहले होता, तब तो ए ना बना होता। चूंकि चाइल्ड फंक्शन कॉल बाद में हो रहा है और ए पहले बन जा रहा है, इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखो, और अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड फंक्शन को पहले ही कॉल कर दूं, क्या कर दूं पहले ही कॉल कर दूं, तो देखना अब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मैटर। एक सेकेंड, सिर्फ यहाँ पे मैं क्या कर दूं चाइल्ड फंक्शन को पहले ही कॉल कर दूं, तो ये हो गया पेरेंट फंक्शन, और एक कर्ली ब्रैकेट यार मिसिंग है उसको भी लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ये जो कॉलिंग वाला सिस्टम है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ चाइल्ड फंक्शन को ऊपर कॉल करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक, और सेमीकोलन। क्या अब ये चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। इस वजह से नहीं चलेगा क्योंकि कॉल पहले हो रहा है, ठीक है। तो कॉल जब पहले होगा तो हम लोग फंक्शन के अंदर जाएंगे, फंक्शन के अंदर जाएंगे, ये कहेगा ए को प्रिंट करा दो, और ए तो यार अभी बना ही नहीं है, ए तो बाद में बनेगा। ए भी जब तक बनते हैं उससे पहले क्या हुआ इंटरप्रेटर इसको पढ़ के इनके पास चला जाएगा। बट अगर इसको क्या करते हो सिर्फ इतने को यहाँ पर उठाकर इसको नीचे ले आओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तब ये चीजें आराम से चल जाएंगी। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या कहता है कि मान लो अगर आपने फंक्शन को देखो कॉल जब किया है उससे पहले वेरिएबल बन चुके हैं तो वो चल जाएंगे, पर अगर कॉल करने से पहले वेरिएबल नहीं बने उसके बाद वेरिएबल बनने तो वो नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल देखो पहले बन जाते हैं फिर ये फंक्शन कॉल होता है, तब ये चीज यहाँ पर चल जाती है। पर अगर ये पहले ना बनते हैं मैंने जैसा कि दिखाया तो ये चीज ना चलती, ठीक है। तो ये था आपका लेक्सिकल स्कोप। इसमें एक बहुत यार इंपॉर्टेंट चीज ये बतानी है, इसमें एक ध्यान देना कि जो आउटर फंक्शन है पेरेंट फंक्शन, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं फिर दिखा भी दूंगा इस चीज को। जो मेरा पेरेंट फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन की चीजें आप चाइल्ड फंक्शन में यूज कर सकते हो, ठीक है, बट चाइल्ड फंक्शन की चीजें आप पेरेंट फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है भैया? कहने का ये मतलब है कि अगर आपने कोई चीज पेरेंट फंक्शन में बनाई है, कोई वेरिएबल पेरेंट फंक्शन में बनाया है, ठीक है, तो उसको आप चाइल्ड फंक्शन में यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने कहा ये मेरा एक पेरेंट फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर एक मान लो एज नाम का वेरिएबल बना है, उसकी वैल्यू 21 है, ठीक है, और ये चाइल्ड फंक्शन है, चाइल्ड फंक्शन है, और इसके अंदर क्या है इसको कॉल किया जा रहा है कंसोल डॉट लॉग से ए को प्रिंट कराया जा रहा है, एज को, ठीक है, किसको प्रिंट कराया जा रहा है? एज नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराया जा रहा है। ये पॉसिबल है। बट अगर मैं सिर्फ उल्टा कर दूं, मैं क्या कर दूं एज को इसके अंदर बना दूं चाइल्ड के अंदर, ठीक है, एज को क्या करूं एज की वैल्यू यहाँ पे दे दूं 21 और कॉल कर लूं कंसोल डॉट लॉग से इसको यूज कर लूं चाइल्ड के अंदर, तो नहीं होगा। कहना क्या चाहते हो भैया ये दिखाओ मुझको। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग पेरेंट फंक्शन में, सबसे पहले तो इसको मैं नीचे ले आता हूं, नहीं आपको कंफ्यूजन होगी मैं जानता हूं। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग वेरिएबल बना रहे थे पेरेंट फंक्शन में, हाँ या ना, ठीक है, और यूज किसमें कर रहे थे? चाइल्ड फंक्शन में। बिल्कुल इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे इन्हीं वेरिएबल्स को उठा लेंगे और इनको डाल देंगे इनके अंदर चाइल्ड फंक्शन के अंदर, ठीक है, और यूज किसमें करेंगे? पेरेंट फंक्शन में। यूज किसमें करेंगे? पेरेंट फंक्शन में। तो क्या ये चीजें पॉसिबल हैं या नहीं है, इनको बस देखना है, ठीक है, क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं है। ओके देखो मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? जैसे मैंने अभी रूल बताया उस हिसाब से ये दोनों वेरिएबल बने हैं चाइल्ड फंक्शन में, और कॉल पहले किया जाएगा, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये पहले चल रहा है, पेरेंट फंक्शन को एक्सेस किया गया, पेरेंट फंक्शन के अंदर जाएंगे तो ये क्या कहेगा कंसोल लॉग मतलब प्रिंट कराओ ए की वैल्यू को, और ए तो अभी तक बने नहीं है। ए जब बनेगा जब ये कॉल होगा, और जब ये कॉल होगा तभी इस फंक्शन के अंदर जाएंगे तब ए और बी बनेगा। तो ये चीज नहीं हो सकती। देखो इसने कह दिया ए इज नॉट डिफाइंड, और आप इसको गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, पेरेंट फंक्शन में। अब यही चीज यहाँ पे सोचने वाली बात है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। क्योंकि सिंपल सा एक बार समझा देता हूं फिर आप जाइए। हम लोग का इंटरप्रेटर सबसे पहले क्या करेगा? इंटरप्रेटर इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, ये फंक्शन है इनको भी ध्यान नहीं देता है। सबसे पहले इंटरप्रेटर आता है जहां पे कॉल किया जा रहा हो, तो कॉल कहां पे किया जा रहा है? सबसे पहले इस पे, ठीक है, पेरेंट फंक्शन कॉल किया जा रहा है। पेरेंट फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो ढूंढेगा कि पेरेंट फंक्शन कहां पर है, तो उसको मिल जाएगा ये है आपका पेरेंट फंक्शन, ये मिल गया, ठीक है। पेरेंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? फोर्थ लाइन पे कंसोल डॉट लॉग ए, मतलब ए की वैल्यू को प्रिंट कराओ। क्या ए पेरेंट फंक्शन के अंदर है? नहीं है। ए कहां पर है? ए तो भैया चाइल्ड फंक्शन के अंदर है,
और चाइल्ड फंक्शन की अभी कोई भी वैल्यू है ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है जब तक ये कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब ए तो यार इसको मिलेगा नहीं, तो वहीं पे एरर आ जाएगा। ए जब मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं, ये आता है 9th नंबर पे और ये कॉल करता है चाइल्ड फंक्शन को। जब चाइल्ड फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है तब ये दोनों वेरिएबल बनते ए और बी। अभी जब तक ये कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि कॉल तो यार 9 लाइन पे हो रहा है और यूज कौन सी 4th लाइन पे हो रहा है, console.log जो लिखा गया है ए की वैल्यू जो प्रिंट कराई जा रही है 4th नंबर पे है और कॉल किस पे किया जा रहा है 9th नंबर पे, इस वजह से ये चीजें हो रही है। ठीक है, तो भैया इसका कहने का मतलब क्या, अगर हम लोग इस तरीके लिख देंगे, मान लो कॉल करने के बाद इस तरीके लिख देंगे तो क्या चल जाएगा? तब भी नहीं चलेगा यार मेरे, तब भी नहीं चलेगा, क्योंकि रूल इज रूल। ठीक है, आप इंटरप्रेटर को एक बार भले ही समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, पर आप ये मान के चलो अगर चाइल्ड फंक्शन में कोई चीज लिखी गई है तो यूज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, यूज नहीं कर सकते हो, ये रूल ही है। अगर आप सोच भी लो कि पहले ये आएगा, ठीक है, फिर इसके अंदर जाएगा, ये दोनों वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है, और बनने के बाद जब आप सोचोगे तो जब इंटरप्रेटर बाहर आएगा इसको चलाने के लिए, ठीक है, तो यहां पर ये लाइन आएगी और जैसे ये लाइन आएगी तो मैंने क्या बताया था, रैम से ये दोनों वेरिएबल डिलीट कर दिए जाएंगे। जैसे ही ये एंड ऑफ कर्ली ब्रैकेट होता है वैसे ही अंदर जितने भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनते हैं वो डिलीट कर दिए जाते हैं। इस वजह से console.log में हर बार एरर आएगा, क्योंकि पेरेंट फंक्शन में यही चीज होती है। ठीक है, चाइल्ड फंक्शन में आप गए, चाइल्ड फंक्शन में आपको जाने के बाद आप देख के आ रहे हो कि यार ए और बी जो है वो तो डिलीट हो चुका है और जब बाहर निकल के इंटरप्रेटर आएगा तो वो चलेगा ही नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से जितना हो सकता था अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। स्कोप का मतलब क्या है कि जिस भी चीज के अंदर वेरिएबल बनाया गया, चाहे वो इफ एल्स हो, लूप्स हो या आपका फंक्शन हो, उसके अंदर तक उसका एक्सेस रहेगा, उसी को बोलते हैं स्कोप। फंक्शनल स्कोप, फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल बना होता है तो फंक्शनल स्कोप कहलाता है। ब्लॉक स्कोप किसी भी तरीके के कर्ली ब्रैकेट, चाहे इफ एल्स हो, लूप्स हो या नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर वेरिएबल लिखा गया तो उसमें ब्लॉक स्कोप अप्लाई होता है। लेक्सिकल स्कोप किस पे अप्लाई होता है? जब आप नेस्टेड फंक्शंस का यूज करते हो वहां पे लेक्सिकल स्कोप अप्लाई होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी चीज के अंदर नहीं बनाए जाते हैं। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी चीज के अंदर बनाए जाते हैं, जिनका स्कोप सीमित होता है। स्कोप मतलब जिनका एक्सेसिबिलिटी सीमित होती है, आप उनको सिर्फ उन्हीं के अंदर एक्सेस कर सकते हो, उनके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्लियर? आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार लाइक तो बनता ही है यार, प्लीज एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।